देश के भविष्य, प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज मैं आपकी एक समस्या का समाधान लेकर के आया हुआ हूँ। आप सब 10वीं कक्षा में हैं। जब आप त्रिकोणमिति के सवाल को बनाते हैं तो सवाल बनाने में आप जानते हैं कि फॉर्मूला का क्या योगदान होता है। यदि हमारी पकड़ फॉर्मूला पर यदि मजबूत ना हो तो सवाल का हल कर पाना हमारे लिए असंभव हो जाता है और परीक्षा में विद्यार्थी अधिकांशतः फॉर्मूला भूल जाते हैं और इस कारण से उनका सवाल नहीं बन पाता है। अधिकांश विद्यार्थियों को यह समस्या होती है कि साइन थीटा का मान याद करते हैं तो कोसेक का भूल जाते हैं, कॉस का याद करते हैं तो सेक का भूल जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान को लेकर के मैं आज आपके बीच मौजूद हूँ और इस वीडियो सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार जब आप एक साइन थीटा का मान याद करेंगे तो किस प्रकार आगे का फॉर्मूला आप खुद ब खुद निर्माण कर लेंगे। जैसे एक बात याद रखनी है हमेशा कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट, अर्थात साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये चीज़ केवल याद रखनी है। जो साइन का अपोजिट होता है कोसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट और बाकी आप खुद ब खुद फॉर्मूला खुद ब खुद क्रिएट कर लेंगे। गणित के प्रथम चैप्टर भारतीय भवन में जो पुस्तक है T6 से जो प्रारंभ होता है सवाल, उसमें जो प्रश्न जो सवाल आते हैं वो ये फॉर्मूले रहते हैं। उसमें केवल 6 फॉर्मूले रहते हैं जिसमें आप 3 याद कर लेंगे, 3 खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो जब इसका हम P/H का आपको मैंने ऊपर लिखा है, जो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक लिखा है, तो साइन का जब फॉर्मूला हुआ P/H तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट जब H ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला आएगा तो अपोजिट का मतलब है उल्टा, तो इसका जो मान है इसका ठीक उल्टा मान इसका होगा। तो साइन का मान है P/H तो कोसेक का मान क्या हो गया H/P। क्लियर। और देन सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो कॉस का अपोजिट मैंने यहाँ पर ऊपर में लिख दिया है, जो कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक। तो जब कॉस का मान B/H तो सेक का मान क्या H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, तो सेक का मान क्या हो गया H/P। देन टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो टेन का ठीक अपोजिट क्या होता है, ऊपर में मैंने लिखा है टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो जब टेन थीटा बराबर P/B तो कॉट थीटा बराबर क्या B/P, B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ गया। यही है। क्लियर ना, है ना आसान। जब हम साइन का याद करेंगे तो पता है हमें जो साइन का ठीक उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर जब P/H तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H/P हो जाएगा। जब कॉस थीटा का मान हमने याद किया कि कॉस थीटा बराबर B/H तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। जब टेन थीटा का हमने याद किया तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया P/P हो गया। तो अर्थात हमें अपोजिट का केवल ध्यान रखना है, यही मान सारणी में भी होगा। अब सेकेंड जो सेशन मैं दिखा रहा हूँ वो उसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार आप मान सारणी भी हमेशा के लिए याद कर लेंगे। केवल आपको यह ध्यान रखना है जो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। बाकी आप फॉर्मूला खुद ब खुद याद कर लेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी नहीं, परीक्षा तक ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपको फॉर्मूला याद रहेगा। कुछ देर पूर्व मैंने आपको बताया कि गणित के शुरुआती चैप्टर में त्रिकोणमिति के सवाल को हल करने के लिए किस प्रकार साइन थीटा का फॉर्मूला का यूज करना होता है, कोसेक थीटा का यूज करना होता है और किस प्रकार आप आसानी से बना लेंगे। अब मैं मान सारणी क्रमवार आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार मान सारणी के मानों को भी आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए आपको मान सारणी याद रहेगा। केवल आपको याद क्या रखना है, केवल याद रखना है जो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है और टेन का अपोजिट क्या होता है तो टेन का अपोजिट कॉट होता है। जैसे साइन 0 लिखा हुआ है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जब सवाल में रहे जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। और याद रखना है 0 का अपोजिट, 0 का जो अपोजिट होगा वो 0 का अपोजिट क्या होगा तो अपरिभाषित होगा, अर्थात अनडिफाइनेड, अपरिभाषित। तो याद रखना है जब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। तो जब हम साइन 0 का मान याद कर लेंगे तो कोसेक 0 का मान हम खुद ब खुद निकाल लेंगे। क्या होगा, जब साइन 0 है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0, तो कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री का अपोजिट क्या हो जाता है अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा कोसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा अपरिभाषित।
जब साइन 30 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो जब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, तो केवल हम याद करेंगे जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है केवल साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो जब साइन डिग्री का वैल्यू हम याद किए 1/2, तो कॉसेक इसका अपोजिट होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, जैसे 1/2 है। तो चलिए इसका अपोजिट अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 चलाएगा कहाँ पे, नीचे। तो 2 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, जब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें क्या करना था, केवल हमें याद करना था साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हमने खुद ब खुद निकाल लिया। ठीक उसी प्रकार साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√2। साइन 45 डिग्री बराबर क्या है लिखा हुआ, साइन 45 डिग्री बराबर कितना है 1/√2। हमें किस चीज़ का मान निकालना है, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू। तो जब हम जान रहे हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो जब साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री बराबर कितना, तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 चला जाएगा ऊपर और 1 चलाएगा नीचे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल √2 ही आएगा। तो क्या हो गया, तो जब साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, √2 हो गया। देन सेकेंड एग्जांपल है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, √3। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो साइन 60 जब √3/2, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा। जब हमने साइन का वैल्यू याद किया, साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इसका अपोजिट अर्थात इसका उल्टा। तो 2 ऊपर ले जाएंगे और √3 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो जब साइन 60 का वैल्यू हुआ √3/2, तो कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो गया, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो क्या हो गया, √3 होगा। तो जब हमको क्या याद करना था, केवल साइन 60 का वैल्यू याद करेंगे, आगे का वैल्यू इसके अपोजिट का वैल्यू खुद ब खुद हम ये निकाल लेंगे। तो साइन 60 के वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो गया, 2/√3 हो गया। उसी प्रकार साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। तो सब साइन 90 का वैल्यू है 1 डिग्री, तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो गया, कंप्लीट। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू। अब हम बताएंगे जो कॉस के अंतर्गत किस प्रकार कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 60 के वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको केवल ध्यान में मैंने आपको बताया, शुरुआत में ही मैंने लिख दिया है, जो कॉस का अपोजिट होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो जैसे कॉस 0 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू केवल याद कर लेना है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो कॉस 0 जब 1, तो सेक 0 कितना, तो सेक 0 डिग्री 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। तो जब हम याद कर लेंगे कॉस 0 डिग्री, तो 0 डिग्री अब हमने याद किया जो 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा भी 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया मान। ठीक उसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमने याद किया था, जब कॉस 30 है √3/2, तो सेक 30 कितना होगा, जब हम कॉस 30 का याद कर लेंगे, जो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ऑलरेडी हमें कॉस का हमें पता है, जो कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक। तो जब कॉस 30 डिग्री √3/2, तो सेक 30 डिग्री कितना होगा, तो √3/2 जब कॉस 30 के वैल्यू है, इसका अपोजिट क्या होगा, 2 यदि ऊपर चले जाए और √3 नीचे आ जाए, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया ना। तो जब ये cos 30 का वैल्यू था, तो जब इसका अपोजिट करना है अर्थात 2 को ऊपर ले जाना है और √3 को नीचे लाना है, तो क्या हो गया 2/√3। तो 2/√3 हो गया सेक 30 का वैल्यू। ठीक उसी प्रकार cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 45 डिग्री हो जाएगा, √2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो √2 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 ही होगा। तो जब हम याद कर लेंगे cos 45 डिग्री बराबर कितना 1/√2, तो सेक 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा √2, है ना। 1/√2 का अपोजिट क्या होगा, √2 ही होगा। √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 हो गया। उसी प्रकार cos 60 डिग्री बराबर कितना हमने याद किया, केवल हमको याद कर लेना है जो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो जब cos 60 1/2, तो sec 60 कितना, तो जब cos 60 बराबर है 1/2, तो इसका अपोजिट सेक होगा। तो सेक 60 कितना हो जाएगा, सेक 60 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो जब हम cos 60 के वैल्यू याद कर लेंगे जो 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद हो गया। देन cos 90 डिग्री का वैल्यू, तो जब cos 90 है 0, तो जब cos 90 जब 0 होगा, जब cos 90 है 0,
तो जब कॉस 90 जीरो है डिग्री दिया हुआ तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और याद रखना है, मैंने आपको प्रीवियस में बताया है, प्रीवियस सेशन में, कि कॉस जो 0 डिग्री होता है, जो भी 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसका ठीक अपोजिट वाला क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो जब कॉस 90 डिग्री बराबर 0 तो सेक 90 कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अर्थात केवल हमें अपोजिट ध्यान में रखना है, एक का मान याद करेंगे, आगे वाला खुद ब खुद हमें याद हो जाएगा। देन tan 0 डिग्री बराबर, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। तो जब tan 0 0 है तो cot 0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जब tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3, तो जब tan 30 बराबर 1/√3, जब tan 30 डिग्री बराबर है 1/√3, तो cot 30 इसका tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो cot 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, √3 हो गया। तो जब tan 30 डिग्री का वैल्यू हमको याद कर लेना 1/√3, तो जब tan का उल्टा होता है cot, तो √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 चला जाएगा, तो क्या हो गया, √3 हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना है, तो cot 30 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, √3। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो tan का उल्टा क्या होता है, tan का अपोजिट क्या है, cot। तो जब tan 45 1 तो cot 45 भी 1 होगा। अब देन tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो जब tan 60 डिग्री बराबर कितना, √3, तो √3 है, इसके बता में यदि कुछ नहीं है अर्थात 1 दे सकते हैं हम लोग, अर्थात tan 60 का वैल्यू कितना है, √3/1 अथवा √3 है। तो जब tan का अपोजिट क्या होता है, cot, तो cot 60 की वैल्यू क्या होगी, 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। हम खुद ब खुद बना लेंगे। जब tan का याद हमें है, जब tan का अपोजिट tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 के बटा में 1 दे देंगे, तो या फिर √3 है सीधा, तो अब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ गया। तो क्या हो गया, tan 60 बराबर क्या हो गया, 1/√3। अब देन जब tan 60 के वैल्यू √3, अब जब tan 90, तो tan 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइनेड अर्थात अपरिभाषित। तो ये जब tan 90 अपरिभाषित है तो याद रखना है 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, जब 0 डिग्री का उल्टा अपरिभाषित, तो tan 90 है अपरिभाषित, तो cot 90 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित का उल्टा 0, तो कितना हो जाएगा, tan 90 जब अपरिभाषित तो cot 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि जब हम साइन का याद कर लेंगे तो कॉसेक खुद ब खुद याद हो जाएगा। जब साइन 60 √3/2 तो कॉसेक 60 कितना, 2/√3। जब साइन 60, जब कॉस 60 1/2 तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 60 डिग्री बराबर कितना, 2/1, तो 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से पढ़ना है और बनाते बनाते सूत्र खुद ब खुद याद हो जाएंगे। सवाल जब आप हल करेंगे तो बनाते बनाते खुद ब खुद याद हो जाएगा, और फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है। बिना फॉर्मूला याद रहे सवाल बना पाना बेहद ही कठिन होता है। तो इसलिए जब सवाल हल करें तो सवाल हल करने से पूर्व उस चैप्टर में जो फॉर्मूलाज हैं उन सभी फॉर्मूला को याद कर ले, अन्यथा आपके लिए सवाल बना पाना अत्यंत कठिन होगा। पढ़ाई को सीरियस लेकर के चलिए, इसलिए मत पढ़िए कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, इसलिए पढ़िए ताकि आपको ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास करना है। ज़िंदगी की एग्ज़ाम पास करने के लिए मन से पढ़ते रहिए, एक दिन आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। क्योंकि एक शिक्षक जो पढ़ाता है अथवा कोई एक सामान्य व्यक्ति होता है, वो सामान्य व्यक्ति रह करके ही अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेता है, मगर एक विद्यार्थी जो होते हैं उनको देश का भविष्य माना जाता है। आपको कल की तारीख में अपने देश का भागदौड़ संभालना है, आपको अपने देश का भविष्य बनना है, इसलिए मन से पढ़ते रहिए, मन से अध्ययन करते रहिए। एक दिन माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।